नमस्ते, नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। पैंडेमिक सीजन 2 में आपका स्वागत है। साल शुरू हुआ है और धमाकेदार पैंडेमिक आ गया है। मतलब जैसे हर 5 साल में इलेक्शन आता है ना, वैसे ही पैंडेमिक ने भी वापस अपना कमबैक कर दिया है। तो इस बार आप लॉकडाउन में क्या करने वाले हैं? बैठ के वीडियोस देखेंगे, रील्स देखेंगे, या यूट्यूब में वीडियोस डाल के इन्फ्लुएंसर बनेंगे, पबजी डाउनलोड करके टीडीएम खेलेंगे, हैं? क्या करेंगे इस बार? अब तो आदत हो गई है, अब तो पूरी प्लानिंग के साथ चलना चाहिए कि नहीं चाहिए, आगे बताइए, है कि नहीं? और क्या धमाकेदार एंट्री हुई है ना 2025 की, बिल्कुल रैप चेक है, धकास। चाइना ने मतलब कितनी बढ़िया तरक्की करी है। अभी अभी 6th जनरेशन फाइटर जेट निकाला है उन्होंने, और साथ में पीछे से उन्होंने एक वायरस भी निकाल दिया। चाइना तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर 5 साल के बाद अपनी अलमारी खोलता होगा, ट्रे निकालता होगा, उसमें से ABC तो हो गया है, DEFG इन पे काम चल रहा है अभी, तो HMP वायरस भैया कर दो लॉन्च। मतलब पैंडेमिक ना हो गया, पुष्पा मूवी की पूरी कहानी हो गई। 2019 कोरोना द राइज, 2025 HMPV द रूल। भाई मतलब करना क्या चाहते हो भाई, हैं? और मुझे तो लगता है ना, ये वायरस ने ना अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा हुआ है। कहता है भाई देख कोरोना, भाई देख पिछली बार तू गया था, इस बार तेरा भाई जाएगा, और पिछली बार उन्होंने वैक्सीन से ये बच गए थे, उन सब का बदला लेगा रे तेरा भाई जल। इस बार नहीं छोड़ेंगे इनको, और इस बार वैक्सीन भी नहीं बनेगा देख। और सच में वैक्सीन नहीं है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है। और ये वायरस लोग ना यार बिल्कुल मतलब एक नंबर के, इनके अंदर कोई इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। मतलब बच्चे और बूढ़ों पे हमला करते हैं यार ये। मतलब दिल वगैरह कुछ रहम नाम की कोई चीज है कि नहीं इन लोगों में? क्या है मतलब यार, एक ही टाइप के वायरस कैसे निकलते हैं? मतलब एक ही का अलग अलग वेरिएंट बना के निकाल दो, हैं? ये जो वायरस है, जो ये पैंडेमिक है, आता भी बिल्कुल मतलब सोच समझ के है, ठीक है ना? बोर्ड एग्जाम मार्च में है, जनवरी में दस्तक दे दिया। अब बच्चे कंफ्यूज्ड, कह रहे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, एग्जाम मतलब पास कर देंगे कि नहीं कर देंगे। और कई बच्चों ने तो अपने बाप से आईफोन मांग लिया, बोले पापा इस बार लॉकडाउन पे ना घर से जब पढ़ाई होगी तो आईफोन चाहिए मेरे को। क्यों? बोले HD में देखूंगा अपने मैडम को मैं। बढ़िया, बिल्कुल मतलब यार मैं बता रहा हूं, आप लोगों को अगर ये लग रहा है ना कि मरने के बाद अब नरक में जाओगे, नहीं भाई, नरक यही है। हम कहीं से मर के नरक यहीं पे आए हैं। सांस लो तो प्रॉब्लम, शादी करो तो प्रॉब्लम, और तो और शादी ना करो तो अलग प्रॉब्लम, खाना पीना सब मतलब टोटल भाई साहब, बिल्कुल मतलब क्या बोलूं मैं आपसे, अब मेरे से कुछ बोला नहीं जा रहा है। वैसे कुछ लोग तो बहुत खुश होंगे लॉकडाउन के आने से, और खासकर ये पैंडेमिक के आने से। जैसे डोलो कंपनी का मालिक है ना, लोग इतना डोलो खरीदने लग गए कि वो लोग कहते हैं कि मुझे पैरासिटामोल नहीं चाहिए, डोलो चाहिए। उनको कौन समझाए भैया, डोलो कंपनी का नाम है, पैरासिटामोल उसका जो केमिकल नाम होता है वो होता है, लेकिन फिर भी डोलो चला है कि नहीं? मास्क बिकेंगे फिर से, सैनिटाइजर चलेगा। और भाई साहब इस बार ना कोई वैक्सीन मत लगवा लेना, ये सरकार ना फ्री फ्री का बोल के वैक्सीन घुसवा दिया, उसका हम सब झेल रहे हैं। लाइव केस बता दूं, मेरी एक आंटी है, रिलेटिव है, उनके ना पूरे शरीर पे काला काला दाग हो गया, मतलब मेटल, मतलब हार्ड स्किन हो गया उनका, पूरा एलर्जी हो गया है। डॉक्टर ने साफ बोला कि कोविशील्ड लगाने वालों का ये रिएक्शन है। और वहां पे एक नहीं बहुत लोग थे जो सेम केसेस से आ रखे थे। एस्ट्राजेनेका और सेरम इंस्टीट्यूट पे तो कितने केसेस चल रहे हैं, बच्चों ने लगा रखे, माँ बाप को लगवाया था, भैया खत्म गया। और मोदी जी को क्या है, मोदी जी को तो बस वाह वाह बटोरनी है, फ्री फंड का बोल के पता नहीं क्या लगा दिया। सच बता रहा हूं, मुझे कभी बुखार नहीं आता था। 10 साल में एक बार कभी एक बुखार आ गया, 5 साल में एक बार आगे बुखार कभी आ गया, और पिछले साल में 3-4 बार बुखार आ गया है, और जुकाम हटने का नाम नहीं। जो बुखार पहले 2 दिन में चला जाता था, अब 1 हफ्ता लगता है। तो इस बार भाई साहब कोई वैक्सीन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट लोग खुद बोलते हैं कि देखो बनना तो छोड़ो, टेस्टिंग में ही 3 साल लग जाते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट ने कितनी जल्दी वैक्सीन निकाल दिया, उसका नुकसान सब भुगत रहे हैं। पता नहीं उससे कितना फायदा हुआ है नहीं हुआ है, देखिए टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन उसके नुकसान दिख रहे हैं भाई। हार्ट अटैक्स के रेट देख रहे हो ना कैसे, अच्छे खासे अट्टे खट्टे लोग उड़ गए।
इन सब का भी तो कुछ असर करता होगा ना। जो वैक्सीन होता है वो उसी उसी बैक्टीरिया का डेड वर्जन ही तो बॉडी के अंदर घुसाते हैं, ताकि जो है मतलब हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल है WBC वो उसको पहचान सके, और जब अगली बार वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसको पहचान के उसको मार सके। उसकी पहचानत करवाते हैं सीधे सीधे। लेकिन उसका नुकसान भी तो कुछ होता होगा यार, ऐसा तो है ही नहीं कि नुकसान ना होता हो। और ये जो मास्क लगा के ये सब लगा के ये सब जो था यार, क्या कुछ कुछ फायदा लगा आपको है? अगर मास्क लगाने से था तो इतने लोगों को कैसे हो गया? लेकिन नहीं, बूढ़े और उनको ही हुआ है, बच्चों को। और अब देखो HMP वायरस आ गया है इंडिया में। पता नहीं ये वायरस जब चाइना से यहां तक पहुंचा कैसे, मुझे समझ में नहीं आया है। कौन चोरी करके लेके आ गया भाई? है कहा सुनी ये है कि जीना हो गया है हराम। अगर आप चैन से सो रहे हैं तो मत जागिए, सतर्क तो बिल्कुल मत होइए, क्योंकि घंटा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। हवा में सब जो है फैलने वाला है। समझ में नहीं आ रहा है बेंगलुरु में आया कैसे। वहां के डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि किसी का भी वहां पे ट्रैवल रिकॉर्ड था नहीं, खासकर उनके बच्चों के और फैमिली का, फिर भी ये आ गया है। तो इट्स मतलब कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे फैल रहा है। मतलब इट्स वेरी वरीसम। और अब तो पैंडेमिक की आदत सी लगवा रहे हैं ये लोगों को। और ठीक 5 साल बाद वाला किस्सा इज वेरी गुड है, मतलब बढ़िया है, बढ़िया है। मुझे आपको ये नहीं बताना है कि उसके सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण क्या है, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि पिछली बार वाला जो भी बकवास चला था ना, जैसे प्लाज्मा था, कोई दवाई थी जिसको ये लोग ब्लैक में बेच रहे थे, ये सब, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और खासकर हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इन सब का बिल्कुल मतलब टोटल वे में ना, बिल्कुल हर एक चीज अपने मतलब टोटल प्रिपेयर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट। पिछली बार की तरह गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ही बोला था कि कोरोना इज नॉट अ हेल्थ इमरजेंसी, और उसके बाद एकदम से लॉकडाउन लगा दिया। जो बेचारे सब्जी वाले घूम रहे थे उनको पकड़ पकड़ के मार रहे थे। ये क्यों मारा, कि इसलिए मारा, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को है। गवर्नमेंट बूस्टर शॉट लगवा रही है, वैक्सीन लगवा रही है, अब कह रहे फ्री का है। अब फ्री कोई किसी ने अपने जेब से तो दिया नहीं होगा। कौन देता है जेब से? बजट में से निकाल लिया पैसा है, रातों रात अकाउंट में 800 रुपया, टक्क से 800 रुपये निकल भी गए, ठीक है। और तो और घपला नहीं हुआ होगा इंडिया में, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। कोई भी दूध का धुला होता नहीं है, ठीक है। लेकिन कम से कम कोई चीज आप हमारे शरीर में घुसा रहे हो, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग तो करो। आप प्रॉपर टेस्टिंग करो, है कि नहीं। और कोरोना वैक्सीन एक सबसे बड़ा स्कैम था, ये चीज तो हर किसी को मालूम है, ठीक है ना। वरना ऐसा क्या है, खासकर कोविशील्ड के बारे में बोल रहा हूं, वरना ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कोवैक्सीन लगवाया और आम जनता के लिए कोविशील्ड लगवाया। क्यों? और कोविशील्ड से ही प्रॉब्लम हुआ है। और जो एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट के जो मालिक लोग हैं वो जाके बैठ गए लंदन। इंडिया में कुछ भी घपला करो आप और लंदन जाके बैठ जाओ, है ना, और यहां पे लगे रहो। और गवर्नमेंट लगी है ताली बटोरने में, हमने फ्री में दिया, हमने साउथ अफ्रीका में भेजा, हमने इसमें भेजा। बोल तो ऐसे ना जैसे किसी को कुछ हुआ ही नहीं। कितने लोगों ने बूस्टर शॉट लगाने के बाद भी उनको दोबारा कोरोना हुआ है। तो भाई साहब क्या लगवाया आपने? अब मुझे याद है जब मैंने दोनों डोज लगाए थे अपने, तो चक्कर से आ गए थे यार। तो बॉडी रिजेक्ट कर रही थी ना उसको, इसीलिए तो चक्कर से थोड़ा सा एक अजीब सा लगा था अपने को, है कि नहीं। और कौन, जो एलर्जीज, जिनके शरीर पे एलर्जीज हुई, उनका जवाब कौन देगा? क्या आप अभी एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट वाले से लड़ने जाओगे? कई केसेस चल रहे हैं भाई, आप गूगल पे थोड़ा सा टाइप करके देखना कोविशील्ड कितने केसेस चल रहे हैं, जहां पे एक कर्नाटका के एक लड़की ने इन दोनों कंपनी पे लगा रखा है केस की। उनके माँ बाप चल बसे ये लगाने की वजह से। हार्ट अटैक्स के रेट बढ़ गए हैं। साफ SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हाँ, इससे ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हुई है। मतलब ब्लड मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो मतलब खराब हो रहा है तभी तो उसका रिएक्शन। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग को नहीं हो, कुछ लोगों को नहीं हुआ। कभी कभी इसका असर बहुत सालों के बाद जाके दिखता है भाई। केमिकल कंपोजिशन कैसे काम करता है, आप किसी भी एक मेडिकल बंदे से बात करोगे ना, आपको बता देगा। हो सकता है कि हम लोग को बाद में जाके इसका असर दिखे, किसी का हार्ट वीक कर रहा हो, किसी का कुछ वीक कर रहा हो। तो ये जो अब दोबारा ये जो पैंडेमिक के जो ये हालत बन रहे हैं, तो इस बार मैं तो पता नहीं, मैं तो बस यही बोलना चाहूंगा कि भैया जी गवर्नमेंट इस बार आप बिल्कुल भी मतलब बकवास तरीके से उसको हैंडल मत कीजिएगा प्लीज। वैक्सीन नहीं लगाना भैया हमें वैक्सीन, ठीक है ना। और वैक्सीन हम तभी लगाएंगे जब उसकी प्रॉपर मतलब तरीके से बनाएगा और उसकी टेस्टिंग हुई हो अच्छे से,
ऐसे नहीं कि बनाया और निकाल दिया उसका वैक्सीन की, हाँ उसका जो डेड बैक्टीरिया घुसा दो, बॉडी झेल लेगा क्या। हर किसी का बॉडी अलग अलग होता है, ठीक है, किसी भी तरीके से रिएक्ट कर सकता है, सब पे अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। और कितने लोगों ने ही प्लाज्मा वाज्मा लगवाया था, कुछ फायदा हुआ था, वो लोग बचे। वो जितना आप लोग वो कहते हैं ना कि वीडियोस में इंस्टाग्राम वगैरह में जो इल्यूमिनाटी फिल्यूमिनाटी की बातें आती हैं, ये सब चीजें देखने के बाद ना यकीन होने लगता है इन बातों पे कि पॉपुलेशन कंट्रोल चल रहा है, ये साफ साफ टू मच माउथ्स टू फीड। सो लेट्स लेसन द काउंट। आप लोग भी सतर्क हो जाइए, सतर्क होके भी कुछ कर नहीं पाएंगे, घर पे बैठ जाएंगे आप, कुछ करने वाले हैं नहीं, ठीक है। हाँ, पढ़ाई लिखाई करने वाले, जॉब पे जाने वालों को फर्क पड़ेगा, मेरे जैसे फालतू लोगों के लिए तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो घर पे ही बैठे हैं भाई, ठीक है। तो तो नमस्कार।